नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की ताज़ा खबरों में। तो दोस्तों सभी खबरें सेलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत के इन राज्यों में लगने जा रहा है फिर से लॉकडाउन। और इस बार का लॉकडाउन पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। अगर आपने इस बार के लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो आपको देना पड़ सकता है 10,000 रुपये तक का जुर्माना। तो दोस्तों आखिर में भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें फिर से लॉकडाउन लगेगा, कब से लगेगा और नियमों में क्या बड़ा बदलाव किया है, इन सभी बातों की विस्तार से कुछ ही देर में जानकारी देने वाले हैं। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो टिकटॉक से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों टिकटॉक का फिर से एक बहुत ही बड़ा बयान आ चुका है और यहाँ पर भारत में टिकटॉक को फिर से लाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि क्या टिकटॉक जैसी बीमारी भारत में फिर से आनी चाहिए या फिर नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर किसानों के लिए निकल कर आ रही है। भारत सरकार ने या फिर मोदी सरकार ने किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी योजना की शुरुआत की है जिसके तहत भारत के किसानों को 15-15 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आखिर में ऐसी कौन सी योजना है और किन किन किसानों को यहाँ पर 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे, कैसे आवेदन करना होगा, संपूर्ण जानकारी कुछ ही देर में बताने वाले हैं। अगली दोस्तों बड़ी खबर की अगर आप खाना बनाने के लिए रसोई गैस मतलब कि गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही बड़ी फायदे की बात लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि सरकार काफ़ी सारी योजनाएं शुरू कर देती है लेकिन लोगों को उसकी सही जानकारी नहीं हो पाती है। ऐसी ही एक योजना गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने बनाई है जिसके तहत गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, रसोई गैस या फिर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और अगर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट जाता है और किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो सरकार प्रति व्यक्ति 6 लाख रुपए का मुआवजा देती है। और अगर दोस्तों कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसके इलाज के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देती है। ऐसी यहाँ पर सरकार की योजना चल रही है लेकिन यहाँ पर जानकारी के अभाव में काफ़ी सारे लोगों को ऐसी योजनाओं का पता भी नहीं चल पाता है। तो दोस्तों जहाँ पर भी ऐसी घटना होती है उसके तुरंत बाद ही जो गैस सिलेंडर की बीमा कंपनियां होती है उनसे संपर्क करके इन आप बीमा या फिर इंश्योरेंस कवर का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर की यूपी सरकार का बहुत ही बड़ा फैसला। हर शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन। क्या रहेंगे नियम, आखिर में क्या पूरी खबर है, कुछ ही देर में बताएंगे। और दोस्तों योगी सरकार में अपराधियों की आई शामत, अब तक 122 दुर्दांत अपराधी हुए हैं ढेर। साथ ही में दोस्तों अगर आपके पास में पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड है या फिर आपका किसी भी सरकारी बैंक में खाता है तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही में दोस्तों किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए भी इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी जानकारी और खबरें हैं, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज़ दे देते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और दोस्तों साथ ही में वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दीजिए क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। दोस्तों बड़ी खबर टिकटॉक को लेकर निकल कर आ रही है कि टिकटॉक को हांगकांग में भी कर दिया गया है बैन और अब हांगकांग में भी प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर नहीं मिलेगा टिकटॉक। और साथ ही में दोस्तों टिकटॉक का बहुत ही बड़ा बयान आया है कि हमने भारत के एक समिति के सामने अपना प्रस्ताव रखा है, मतलब कि जो हमारे यहाँ पर पक्ष है वो समिति के सामने रखे हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पर समिति हमें जवाब दे सकती है। और साथ ही में टिकटॉक ने सभी लोगों को यह आश्वासन भी दिया है कि हमारे एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ नहीं है और समिति हमें पॉजिटिव ही रिप्लाई देगी और उसके बाद में जल्दी ही हम भारत में वापस कदम रख सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में आप क्या सोचते हैं कि टिकटॉक फिर से वापस आना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर की किसानों के लिए यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है जिसके तहत भारत सरकार की एक योजना के तहत किसानों को 15-15 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 10,000 किसान एफपीओ के संगठनों की बुकलेट जारी की है। तो दोस्तों पूरी खबर जानिएगा। इसके बाद में छात्र छात्राओं के लिए, गरीब किसानों के लिए भी खबर निकल कर आ रही है और साथ ही में दोस्तों एक मोदी सरकार की और योजना आ रही है जिसके तहत सभी किसान, गरीब और महिलाएं आवेदन करके हर महीने 3,000 रुपए भी ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं कि किसानों को 15-15 लाख रुपए किस प्रकार से मिलेंगे। तो दोस्तों किसानों के लिए कृषि आसान हो और सारी
सुख सुविधाएं मिल पाएं, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सरकार सन 2023-24 तक 10,000 FPO का गठन करेगी। सरकार के इस योजना में 6,867 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को KCC के तहत दी जाने वाली लोन की राशि में वृद्धि करना है, जिसके तहत सरकार किसान और किसानों के समूहों के एक मतलब की एक FPO को 15-15 लाख रुपए तक की सहायता देगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि FPO कुछ किसानों या फिर किसानों का एक संगठन होता है जो कृषि कार्यों में लगा रहता है और जो सरकार के द्वारा एक रजिस्टर्ड समूह होता है। तो दोस्तों भारत में पहले से ही कुछ FPO चल रहे हैं, लेकिन अब सरकार की नई योजना के तहत 10,000 नए FPO का गठन किया जाएगा और इन FPO में कुछ किसान मिलकर एक संगठन बनाकर सरकार के द्वारा एक FPO को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और सरकार हर FPO को हर साल 15-15 लाख रुपए की सहायता देगी और ये 15-15 लाख रुपए किसानों की मदद के लिए होंगे, जिससे कि किसानों को जो KCC मिलती है उसमें भी जो राशि मिलती है उसमें भी वृद्धि की जाएगी। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि योगी सरकार में अपराधियों की आई शामत, अब तक 122 दुर्दांत अपराधी ढेर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम, समाज में अमन चैन बनाने रखने में यूपी पुलिस की सख्ती की अहम भूमिका है। मार्च 2017 से योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से सूबे में अब तक 122 अपराधी ढेर हो चुके हैं। इनमें से कई दुर्दांत अपराधी थे जिनके सिर पर इनाम भी घोषित था। इस दौरान चलाए गए पुलिस अभियानों में 13,000 से ज़्यादा अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं। कानपुर एनकाउंटर के बाद से यूपी पुलिस एवं राज्य सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन यूपी पुलिस का दावा है कि मारे गए ये सभी अपराधी समाज के लिए खतरा थे और अपराधी पुलिस टीम पर हमला करने एवं भागने की कोशिश करते समय मारे गए थे। आपको दोस्तों बता दें कि इन सभी मुठभेड़ों में अब तक 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर पैन कार्ड, आधार कार्ड और साथ ही में सरकारी बैंक खातों वालों के लिए निकल कर आ रही है। तो दोस्तों अगर आपके पास में पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड है तो सरकार ने पहले बताया था कि इन लोगों को जल्दी ही अपने पैन को आधार से लिंक करवाना होगा और वो लोग 31 जुलाई 2020 तक पैन को आधार से लिंक करवा सकते थे। लेकिन दोस्तों आपको ये दोनों कार्ड अगर आपने लिंक नहीं करवाए तो आपके दोनों कार्ड बेकार भी हो सकते हैं और साथ ही में इन दोनों कार्डों से जुड़े हुए जो भी बैंक खाते हैं वो भी सरकार के द्वारा निरस्त कर दिए जाएंगे। उसके बाद में आप इन कार्डों के द्वारा ना ही तो पैसे निकाल सकते हैं, सॉरी दोस्तों इन बैंक खातों से भी आप ना ही तो पैसे निकाल सकते हैं, ना ही तो कोई आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब सरकार ने फिर से ये तारीख बढ़ा दी है और अब आपको 31 मार्च 2021 तक अपने पैन को आधार से लिंक करवाना होगा। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर की सोना खरीदना चाहते हैं तो जल्दी कर लें, दिवाली तक 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पार जाएगा सोना। जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। तो दोस्तों कोरोना काल में महंगी धातु के सारे फंडामेंटल मजबूत है, जिससे कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना इस साल नई ऊंचाई को छू सकता है। साथ ही में दोस्तों आगामी त्योहार सीजन में रौनक भले ही फीकी पड़ जाए, लेकिन सोने में निवेशक मांग को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि पीली धातु का भाव है जो दिवाली तक प्रति 10 ग्राम 52,000 रुपये जा सकता है। मनोवैज्ञानिक का भी यही कहना है और बीते सप्ताह यहां पर भारतीय वायदा बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जो है 49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सोना उछला था, जो अब तक का एक रिकॉर्ड स्तर है। जबकि घरेलू हाजिर बाजार में सोने का भाव 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को तोड़ चुका है। तो दोस्तों दिवाली तक सोने का 52,000 रुपये के स्तर को क्यों तोड़ सकता है? तो दोस्तों केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया ने बताया कि सोने के इस समय सारे फंडामेंटल मजबूत है और हाजिर बाजार में भी लगातार मांग बनी हुई है, जिससे कि दिवाली पर सोने का भाव MCX पर 52,000 रुपये के स्तर को तोड़ सकता है, जबकि कॉमेक्स पर $2,000 प्रति औंस के स्तर को भी छू सकता है। अगली दोस्तों बड़ी खबर की नवंबर तक मिलेगा फ्री राशन, सरकार का आया बड़ा फैसला। तो दोस्तों महामारी काल में मुफ्त राशन की स्कीम गरीब कल्याण योजना को 5 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले लॉकडाउन के दौरान अप्रैल, मई और जून महीने तक ही आपको फ्री राशन देने का यहाँ पर सरकार ने वादा किया था और उसके बाद में 2 महीने इसे और बढ़ा दिया गया था और अब सरकार ने इसे 2 महीने पहले वाले और 3 अब जुड़ाकर कुल मिलाकर 5 महीने करके इसे नवंबर तक इस योजना को और बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इस योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले 5 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना बिल्कुल ही मुफ्त मिलेगा।
तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की, भारतीय रेलवे ने बनाया एक और नया रिकॉर्ड, चलाई 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन। 1 जुलाई को अपने इतिहास में पहली बार 100% समय की पाबंदी इतिहास साथ में यहाँ पर रिकॉर्ड हासिल करने के बाद भारतीय रेलवे ने अब एक और रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई है, जो भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। इस